यार जाफर एक्सप्रेस कुछ अर्सा पहले जा रही थी, उसको कुछ मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने रोका, लोगों को अगवा कर लिया। तो फिर जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसने ऑपरेशन किया और जो अगवाकार थे उनको मार डाला। वो जो अगवाकार थे उनकी जो लाशें वगैरह हैं वो सर्दखाने में पड़ी हुई थी बलूचिस्तान में। तो जो उनके लवाहिकीन हैं वो लाशें वगैरह लेने गए वहाँ पर, तो उनको लाशें नहीं दी गई, तो लोगों ने ज़बरदस्ती लाशें ले ली। तो फिर जो हुकूमत पाकिस्तान थी उसने इनके ऊपर मुकदमे बनाए और इनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। तो जब इनकी जो लीडरशिप थी उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें मारंग बलोच भी है, सिमी बलोच भी है वगैरह वगैरह। तो बलोचिस्तान भर में मुजाहिरे शुरू हो गए, उन्होंने हड़ताल कर दी और वो कहते हैं कि जी जो हमारी लीडरशिप है उसको रिहा करो। जो इसकी मौजूदा सूरत हाल है वो ये है, हुकूमत पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसका बलूचिस्तान पर मौक़िफ़ यही रहता है हमेशा से कि बलूचिस्तान का मसला कोई मसला ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, तो उसको एक बलूचिस्तान की हैसियत से ना देखा करें, उसको ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सेंट्रल बलूचिस्तान के हवाले से उसको देखा करें। ये कहते हैं कि कुछ इलाकों में डिस्टर्बेंस है, तो बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी है, तो मसले वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल जो बलूचिस्तान के हैं 32 अजला, ये कहते हैं कि सिर्फ 4 अजला हैं वो मतलब वहाँ पे मसाइल रहते हैं, बाकी जो 28 अजला हैं वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये झूठ बोलते हैं, 32 के 32 जो अजला हैं सब में मसाइल हैं। कोई भी मतलब इलाका, कोई भी ज़िला इनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब वहाँ पे वाक़यात होते हैं, जो फ़ौज है उसके ऊपर हमले होते हैं, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले होते हैं, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, आपको पता ही होगा। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। कुछ वो लोग हैं जो फ़ौज की हमायत में हैं, जो भी फ़ौज करती है ना वो उसकी हमायत में है। फिर दूसरा तबका वो वाला है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से अलग होना है, हम अलग थे। और तीसरा तबका वो है जो इलेक्शन की बात करता है कि इलेक्शन हो, जो जीते वो हुकूमत बना ले, ठीक है। तो ये जो दूसरा तबका है ना, जिसका भी मैंने मेंशन किया कि ये कहते हैं कि हमने अलग होना है पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान बना 1947 में, वह बलूचिस्तान ना एक अलग मुल्क था। पाकिस्तान बनने के 6-8 महीने बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ, कायदे आज़म की बदौलत शामिल हुआ था। कायदे आज़म ना इनका वकील वगैरह था, तो कायदे आज़म ने इनको पाकिस्तान में शामिल करवा लिया। तो ये कहते हैं कि कायदे आज़म ने हमें फंसा दिया पाकिस्तान में, हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, जो हमारे पहले के लोग थे उन्होंने गलत फैसले किए, तो हम तो अलग लोग हैं। तो ये वब से ना असली जद्दोजहद करते हैं लोग, फौजी यानी कि कोशिश करते हैं पाकिस्तान से अलग होने की। जब 1971 में पाकिस्तान टूटा ना, तो उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान से अलग होने की, और वो कामयाब हो भी गए थे 1972-73 में, ठीक है। फिर पाकिस्तान की जो फिजाइया है ना उसने बमबारी की उनके ठिकानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, जो उनके जंगजू थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में मारे गए, तो यानी कि वो दब गए, फिर वो बचत होगी पाकिस्तान की। तो ये वाले लोग हैं, ये शुरू से कहते हैं 1947 से कि हम अलग लोग हैं, हमारी अलग पहचान है। अगर हम ओवरऑल बलूचिस्तान की बात करें ना, तो इसकी जो हिस्ट्री है ना वो मतलब कई सदियाँ पुरानी है, कई सदियाँ पुरानी। तो ये वाले लोग, ये जो लोग हैं इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मेरा मौक़िफ़ भी ये है कि ये जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं ना, इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, इनको कायल करना चाहिए। जो इनके गलत मुतालबात हैं इनको कायल करें कि ये पीछे हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इनके भी बेशुमार लोग हैं जो लड़ लड़ के थक गए हैं, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि किसी नतीजे पर पहुँचें, क्योंकि जंग कर करके उनको भी कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होगा। उनको ना उनके हकूक़ चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो लोग हर चीज़ में पीछे हैं, वहाँ पर गुर्बत सबसे ज़्यादा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब स्कूलों से बाहर हैं, और मतलब वर्कशॉपों पे काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे फारिग फिर रहे हैं, स्मगलिंग का जो सामान होता है वहाँ पे काम कर रहे हैं, फलां 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 बेशुमार वहाँ के मसाइल आपको पता होगा। तो हम ये कहते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, हमारे पास वसाइल ज़्यादा हैं, हम अगर उनसे लड़ाई करेंगे ना तो वो मुज़ाहमत आगे से करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो हम उनसे मुज़ाकरात करें, उनको ताबेदारी की तरफ लेके आएँ रियासत की, इस्लामाबाद की। तो ये लोग मानते नहीं है कि ये कहते हैं कि ताकत और तशद्दुद से हम कंट्रोल कर रहे थे पहले भी, और हम भी आइंदा भी करेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर वाली ऑडियो में कहा था कि उनकी जो तदाद है वो बढ़ती जा रही है, जो अलग की पसंद है,